हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये देखो अपने पास कुछ सवाल है यार, है ना, जिसको ये डिसाइड करना हम लोग को कि चेन आइसोमर समझना है। क्या समझना है उसमें? चेन आइसोमर। जैसे ये देखो, जैसे देखो अपने पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं साइनाइड, नाइट्राइल ग्रुप। यदि इसका पैक नेम लिखोगे जाएगा ब्यूट एन 1 नाइट्राइल। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और आता है यार, लोग कहते हैं, या आप भी कह सकते हो कि सर ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। यदि ये जो सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ये ई रहेगा यहीं पे, ये नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे देखो यहाँ देखा जाएगा और नंबरिंग यहीं से होगा क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये चेन टर्मिनेटिंग, मैंने बहुत पहले कहा था आपसे, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऑलवेज प्रायोरिटी फर्स्ट। इसको प्रायोरिटी क्या देते हैं? फर्स्ट। वैसे देखो ये 1 2 3, ये होगा फिर 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। वैसे देखो यहाँ पे इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, 1 2 3 4। तो 4 है तो बोलोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 अल। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। वैसे इसमें देखो 2 मिथाइल प्रोप एन 1 अल। वैसे यहां देखो आप मेथिल, एक देखो यहां 1 2 3 4 एस्टर है ना ये, पहले बोलोगे ब्यूट एन O8, ब्यूट एन O8। वैसे यहां देखो जब बोलोगे आप मिथाइल, देखो ये हमेशा ये वाला ग्रुप सबसे पहले एस्टर में याद रखना यार, ये दोनों ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखो 1 2 2 पे फिर एक कार्बन है, फिर लिखोगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल और 3 है तो प्रोप, चलो यहां नहीं, यहां लिख लो प्रोप एन O8, जिसको बोल सकते हैं प्रोपेनोएट। अब देखो हम लोग यहाँ पे समझना आइसोमर। क्या समझना है यार? आइसोमर। आइसोमर समझने से अच्छा ये पहले ये देखो कि पहले वाले में चेन कितने कार्बन की है। तो सर ब्यूट लिखा हुआ है, तो इससे ये डिसाइड होगा ब्यूट से कि पेरेंट चेन जो 4 कार्बन की है, पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन की है। और दूसरे में लिखा है प्रॉप, इसका डिसाइड होगा कि पेरेंट चेन 3 कार्बन की लग रही है। ये देखो फिर से आप, यहां पे जो चेन हमें दिख रहा है वो ब्यूट लिखा हुआ है, देखो, तो इससे एक आइडिया मिला कि पेरेंट चेन 4 कार्बन की है। और यहां देखो प्रॉप लिखा है, इससे आइडिया मिला यार ये तो चेन 3 कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की। तो इसमें और यहाँ डिफरेंस यदि देखा जाए तो चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है,
यदि यहाँ और यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है, और यदि चेन में ब्रेक डाउन होगा तो सर ये तो मामला जो है वो CI का है, ये मामला CI। जैसे यहां देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, 1 अल्ब अल, सॉरी एल्डिहाइड है तो अल बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है। जैसे पानी आता नल से वैसे ही बोलोगे अल। तो देखो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेन अल। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे तो ये 4 कार्बन की चेन है, देखो ये देखो चेन 3 कार्बन की हो गई, तो फिर चेन में ब्रेक डाउन हो गया ना। और जब चेन में ब्रेक डाउन होगा, यदि चेन में ब्रेक डाउन है तो आप कहोगे सर ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर होगा। ये देखो एस्टर है, क्या है एस्टर। एस्टर कहता है कि सबसे पहले ये नेम लिखो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, वो जो भी है सबसे पहले आप इसका नेम सबसे पहले लिखो। ये होगा देखो मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है उधर तो N, एस्टर का सफिक्स है OH, बोलेंगे मिथाइल ब्यूटेनोएट। वैसे इधर देखो ये भी मिथाइल 1 2 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो यहां देखो आप, यहां जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, और इसमें देखो जो चेन है वो 3 कार्बन की, तो चेन में डिफरेंस हो गया। आप इन दोनों फिर कह सकते हो कि ये दोनों चेन आइसोमर है, ये दोनों चेन आइसोमर है, नोट कर लो इसे।